हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम हिंदी का 6वां लेसन निसर्ग वैभव, जो कि पूरक पठन है, यह पढ़ने वाले हैं। यह सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखी प्राकृतिक सौंदर्य को वर्णित करती हुई कविता है। प्रकृति के सुकुमार कवि पंत जी प्रस्तुत कविता में पर्वतीय सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। साथ ही मानव संसार में व्याप्त असंतोष, अहंकार आदि को लेकर कवि चिंतित भी है। उनका कहना है कि जड़ संसार में चारों ओर सौंदर्य बिखरा पड़ा है, जीव जंतु प्रसन्न है, तो मनुष्य जो कि समस्त जगत में सबसे दिमागदार और सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, वह क्यों छोटी छोटी बातों के कारण दुखी होता है। तो चलो पढ़ते हैं कविता और इसका भावार्थ समझने की कोशिश करते हैं। कितनी सुंदरता बिखरी प्राकृतिक जगत में ईश्वर, टपक रही गिरि शिखरों से झर लौट रही घाटी में, लिपटी धूप छांव में निस्वर, अनिल स्पर्श से पुलकित तृणदल, बहती सीमाहीन सलक्षण संगीत स्रोतसी, अहरह वन भूभर मरमर, फूलों की ज्वालाएं आंखें करती शीतल, मुकुल अधर मधुपीते, गुंजन भर मधुकर दल, तितली उड़ती दूर कहीं पल्लव छाया में, रुक रुक गाती वन प्रिय कोयल। अर्थ समझ लेते हैं। निस्वर का अर्थ होता है बिना आवाज किए, अनिल का अर्थ होता है पवन या हवा, पुलकित का मतलब होता है खुश होना, प्रसन्न होना, तृणदल तिनकों के समूह को कहते हैं, सलक्षण का मतलब होता है मधुर मीठा, अहरह का मतलब होता है प्रतिदिन, मरमर एक जो पत्ते हिलने की जो आवाज आती है उसको यहाँ पर मरमर कहा गया है, मुकुल बोलते हैं कली को, अधर मतलब होठ, मधुकर भौरा और पल्लव का अर्थ होता है कोमल पत्ते। तो कविता की पंक्ति पढ़ते हैं। कवि कहता है, कितनी सुंदरता बिखरी प्राकृतिक जगत में ईश्वर, टपक रही गिरि शिखरों से झर लौट रही घाटी में, लिपटी धूप छांव में निस्वर। कवि कहते हैं, हे ईश्वर, इस प्राकृतिक जगत में कितनी सुंदरता बिखरी हुई है। गिरि शिखरों पर, घाटियों में कहीं धूप है तो कहीं पर छाया बिखरी हुई है। वायु के स्पर्श से तृणदल पुलकित हो जाता है, अर्थात जब हवा चलती है तो जो घास होती है वो क्या होती है, खुशी से झूमने लगती है। वायु के बहने से प्रतिदिन अनिल स्पर्श से पुलकित तृणदल, बहती सीमाहीन सलक्षण संगीत स्रोतसी, अहरा वन भू मरमर। वायु के बहने से प्रतिदिन वन भूमि में पत्तों के हिलने से, जो वनों में जो पत्ते हैं वन भूमि में, एक मरमर सी मधुर ध्वनि संगीत जैसी उत्पन्न होती है। भौरों के दल गुंजन करते हुए कलियों का रस पी रहे हैं, तितलियां उड़ रही हैं, दूर कहीं घने वृक्षों के मध्य मधुर स्वर में कोयल गा रही है। अर्थात हे ईश्वर, तेरी बनाई हुई प्रकृति में सब जगह प्रसन्नता छाई हुई है, सारे जीव जंतु अत्यंत प्रसन्न हैं। लेटी नीली छायाएं कृष्ण रवि किरणों में गुंफित, दुरारोह भांति ढाले निश्चल तरंग से स्तंभित, स्वर्ण भाल गिरि सर्वप्रथम, करती उषा अभिनंदन, सांझ यहीं सोती छिप, निर्जन में कर संध्या वंदन, अपलक तारा पथ शशिमुख का बनता लेखा दर्पण, यहीं शैल कंधों पर सोया जगता गंध समिरण, सदैहा स्फुट सौंदर्य राशि सम्मोहन भरती मन में, कितना विस्मय कर वैचित्र भरा पर्वत जीवन में। आगे कवि कहते हैं, रवि की कोमल किरणों में, रवि मतलब सूर्य, गुंथे छाएं लंबे ताड़ वृक्षों पर पड़ रही हैं। लंबे लंबे वन में ताड़ वृक्ष हैं जिनमें सूरज की किरणों की छाएं पड़ रही हैं और वे स्थिर हैं। सूरज की स्वर्णिम किरणें सर्वप्रथम
पर्वत शिखरों पर पड़ती हैं और उसका क्या करती हैं? अभिनंदन करती हैं, उसका स्वागत करती हैं। सांझ यहीं जनहीन वनों में संध्या वंदन करके छिपकर सो जाती है। वनों में, पहाड़ों में ही सूरज उगता है और जब संध्या होती है तो वह इन जनहीन लोगों के बीच में ही वंदन करके, संध्या भी जो हमारी क्या है, वह संध्या वंदन करके हमारी सांझ यहीं छिपकर क्या होती है? सो जाती है। रात्रि में आकाश में अनगिनत तारे और चंद्रमा दर्पण जैसे लगते हैं। यहीं पर्वतों के कंधों पे सोई हुई सुगंधित वायु जग जाती है। सदैव स्फुट सौंदर्य राशि सम्मोहन भरती मन में, कितना विस्मय कर वैचित्र्य भरा पर्वत जीवन में। खग चखते फल, कुतर रही गिलहरियां कोपलें, वन पशु सब लगते प्रसन्न, परिचित मरकत आंगन में। आगे कवि कहता है, यहाँ खिला हुआ सौंदर्य मन को मोहित कर लेता है, अर्थात प्रकृति के सौंदर्य को देखकर मन सम्मोहित हो उठता है। पर्वतीय प्रदेश में पता नहीं कितनी सारी विचित्रताएं हैं। नित नए यहाँ पर प्रकृति का सौंदर्य देखने को मिलता है और ईश्वर की सुंदर रचना के दर्शन होते हैं। यहाँ पक्षी फल खाते हैं, गिलहरियां कोमल फलों को कुतरती रहती हैं। वन में रहने वाले पशु इस मरकत जैसे आंगन में प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं, अर्थात वन में रहने वाले जीव ईश्वर की बनाई हुई इस प्रकृति में अत्यंत प्रसन्न है और खुश है। मरकत बोलते हैं पन्ना। पन्ना एक बहुत महंगा, जिसको जेम्स बोलते हैं ना, पत्थर है। तो पृथ्वी, ईश्वर की बनाई हुई जो ये पृथ्वी है या प्रकृति है, ये बहुत ही कीमती है और सभी इसका गुणगान करते हैं। कौन? वन्य जीवन में रहने वाले और प्रकृति के साथ रहने वाले लोग। स्वाभाविक यदि मुझे याद आता ईश्वर इस क्षण में, जड़ जग इतना सुंदर जब, चेतन जग में क्या कारण रहता अरह जो, विषण जीवन मन का संघर्षण, मनुष्य प्रकृति का करना, फिर नवविश्लेषण संश्लेषण, ईश्वर का प्रतिनिधि नर, अभिशापित हो उसका जीवन, लगता अपनी क्षुद्र अहंता ही में सीमित केंद्रित, छिन्न हो गया विश्व चेतना से मानव मन निश्चित। आगे कवि कहता है, ईश्वर मुझे ऐसे क्षणों में मनुष्य की याद आती है। जड़ संसार में इतना सौंदर्य बिखरा हुआ है, प्रकृति इतनी सुंदर है, इतनी खूबसूरत है, सम्मोहित करने वाली है, मन को खुश करने वाली है। फिर क्या कारण है कि इतने बुद्धिमान मनुष्य के जीवन में प्रतिदिन चिंता, परेशानियां और संघर्ष छाया रहता है? हमें मानव प्रकृति का पुनः विश्लेषण करना होगा कि क्या कारण है कि मनुष्य इस सौंदर्य से भरी हुई प्रकृति में, ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि में प्रसन्न नहीं है। पृथ्वी पर मनुष्य का प्रतिनिधित्व, पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मनुष्य क्यों ऐसा शापग्रस्त जीवन जी रहा है? ऐसा लगता है वह अपने छोटे अहंकार में, तुच्छ अहंकार में ही सीमित हो गया है, स्वयं केंद्रित हो गया है। पूरी वसुधा या एक परिवार है, ऐसी धारणा उसके मन से समाप्त हो गई है। पंत जी ने जहाँ अपनी कविता में शुरुआत में प्रकृति की सौंदर्य का वर्णन किया है, साथ ही यह कहा है कि ईश्वर की बनाई हुई रचना अत्यंत खूबसूरत है, अत्यंत सुंदर है, कण कण में सौंदर्य व्याप्त है। सूर्य खुश है, चंद्रमा खुश है, तारे खुश हैं, वृक्ष खुश है, दूसरे जीव जंतु खुश हैं। तो इस मनुष्य को क्या हो गया है? इतनी सुंदरता को वह क्यों नहीं समझ पा रहा है और क्यों हमेशा चिंतित, परेशान और दुखी रहता है? पंत जी का मानना है कि मनुष्य के इस स्वभाव का विश्लेषण करना अत्यंत आवश्यक है और मनुष्य को यह समझना पड़ेगा कि पूरी पृथ्वी एक है और पूरी पृथ्वी उसका परिवार है। यह बात उसे अपने मन में लानी होगी।
तो उम्मीद है आपको यह कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए।